हेलो व्यूअर, आज मैं बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जून 2022 राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विद्यालय से ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है एक हेक्सागोनल प्रिज्म का। एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो हैविंग साइड ऑफ बेस, जिसके बेस का साइड 25 mm है और एक्सिस जो है वो 65 mm लॉन्ग है, जो कि रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, जो कि HP पर रखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि हम देखेंगे कि इसका जो है बेस का जो साइड जो है वो कितना है। हेक्सागोनल है, हेक्सागोन यानी कि 6 भुजा है, इसमें 6 भुजा है और उसका बेस का साइज कितना है। तो बेस का साइज टू बी 25 है। तो हम स्केल पर 25 का डिस्टेंस लेकर के स्केल पर 25 का हम डिस्टेंस लेंगे। 25 का डिस्टेंस लेकर के एक सर्किल बनाएंगे इस तरह से। एक सर्किल बनाएंगे। अब इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पर कहीं भी पॉइंट लेकर के दोनों तरफ हम काटेंगे। इस तरफ भी राइट और लेफ्ट काटेंगे। उसी तरह काटते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से काटते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे पॉइंट को जब मिलाएंगे, इन सभी पॉइंट को, तो एक हेक्सागोनल प्राप्त होगा जिसका की साइड 25 mm होगा। इस तरह से एक हेक्सागोनल प्राप्त होगा। अब हम सबका नाम दे देंगे। इसका यदि A, B, C, D, E और F नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे। इसको इस तरफ से एक फैलाएंगे, दूसरे तरफ इस भुजा में भी लाइन आगे और पीछे खींचेंगे। साथ ही साथ D से मिला करके एक बॉक्स की रचना करेंगे, जो कि एक रेक्टेंगल होगा। इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स में भी सबका नाम दे देंगे। F, इसका नाम G, H, I और J, इस तरह से सबका नाम दे देंगे। कि जो सर्किल का जो पॉइंट है उसके साथ जब हम इसे मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल हमें प्राप्त होता है। एक ट्रायंगल हमें प्राप्त होता है। इसका नाम यदि O देते हैं तो OFA एक ट्रायंगल है जिसका कि एक OF भुजा, OA भुजा और FA भुजा तीनों क्या है, बराबर है। तीनों भुजा बराबर है। तो इस तरह से जब ये दोनों भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, तो ये जो सर्किल जो बना
वो भी सभी भुजा का जो साइड है वो 25 ही होगा, 25 ही होगा। अब इस हेक्सागोनल के ई और एफ भुजा को आगे बढ़ा करके, सी और बी भुजा को आगे बढ़ा करके, डी भुजा से हम इसको मिला करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम चूंकि जानते हैं कि आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, राइट और लेफ्ट 30 डिग्री पर लेते हैं, तो उस तरह से हम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक लाइन खींचेंगे, इस पर कहीं एक पॉइंट लेंगे और 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट हम ले करके राइट और लेफ्ट ले करके एक लाइन बनाएंगे। ले करके एक लाइन बनाएंगे। साथ ही साथ मान लीजिए इस चारों भुजा में से हम जी से एक इस तरह से एक लाइन ले लिया, तो इस पॉइंट को जब जी नाम है तो हम इसका भी नाम जी ही दे देंगे। जी और एच के बीच के डिस्टेंस को मेजर करके राइट की तरफ हम कट करेंगे। जैसे कि जी और एच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे और उसे राइट की तरफ हम काटेंगे। साथ ही साथ जी और जे के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लेफ्ट की तरफ काटेंगे, लेफ्ट की तरफ काटेंगे। अब काटने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका नाम, क्योंकि ये इस तरफ है तो हम इसका नाम एच देंगे और ये इस तरफ है तो इसका नाम हम जे देंगे। जैसा कि इस चित्र में बना हुआ है वैसे इधर भी बनाएंगे। अब क्या करते हैं, जे जी और एच से वर्टिकल लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ। कितना खींचेंगे, तो चूंकि दिया हुआ है यहाँ पर उसका एक्सिस कितना है 65 है, तो हम 65 का लाइन लेकर के ऊपर की तरफ हम खींचते हैं वर्टिकल लाइन। इस तरह से हम 65 का हम वर्टिकल लाइन सब जगह तीनों जगह से खींचते हैं। इस तरह से और एच से भी हम 65 का लाइन खींचते हैं। खींचने के बाद हम चूंकि जी और जे के बीच जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हम एच से लेकर के क्रॉस करेंगे और जी और एच के बीच की जो डिस्टेंस है, जितना दूरी है, उसे हम जे पर रख करके काटेंगे। जे पर रख करके काटेंगे। जहाँ पर यह मिल रहा है उसे मिलाएंगे, जहाँ पर यह मिल रहा है उसे हम मिला करके एक चतुर्भुज बनाएंगे। मिल रहा है वहाँ से एक चतुर्भुज बनाएंगे। इस तरह से देखिए किस तरह से एक चतुर्भुज बन गया। अब जहाँ पर कटा उसका नाम हम, चूँकि इसके जी के सामने की जो है भुजा आई है तो हम इसका नाम आई देंगे।
अब हम आई से भी ऊपर की तरफ 65 का लाइन खींचेंगे। इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, इस सब को मिला करके एक बॉक्स बनाएंगे। ये दोनों भुजा को मिला करके हम एक बॉक्स बनाएंगे। इसे भी मिला करके एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए किस तरह से बॉक्स बन गया। अब क्या करते हैं कि जे और ए के बीच जितना भी डिस्टेंस है लेकर के जी और एच के बीच में हम काटेंगे। जैसे इसका डिस्टेंस जितना है उतना हम यहाँ काटेंगे। साथ ही साथ जी और जे के बीच में 2 पॉइंट हैं, तो जी और एफ के बीच की दूरी को हम मेजर करेंगे। जितना डिस्टेंस है, जितना इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर है, तो हम उसी तरह यहाँ से काटेंगे। साथ ही साथ जे से भी काटेंगे। जे से भी काटेंगे और उसी तरह इस लाइन में भी इसके सामने की भुजा भी उतना ही है, तो हम इसे सामने की भुजा को भी 3 भाग में बांटेंगे इसे। क्योंकि ये इस तरह की भुजा भी बराबर है, जैसा इधर है उसी तरह इसे भी काटा गया है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो जे और आई के बीच में, जे और आई के बीच में भी डी एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हम यहाँ काटेंगे। तो इस तरह से हमने जैसा इसमें कटिंग हुआ था वैसा इसमें भी काट दिया है। सबका नाम दे देंगे। जी और एच के बीच में ए है, तो हम इसका नाम ए देंगे। इसका नाम हम ए देंगे। उसी तरह एच और आई के बीच में बी और सी है, इसका नाम हम बी देंगे। इसका नाम सी देंगे। इसका नाम हम डी देंगे और इसका नाम हम ई और इसका नाम एफ देंगे। अब इस सब को मिला करके एक क्या बनाएंगे, हेक्सागोन बनाएंगे, जो कि आइसोमेट्रिक में होगा। इस तरह से आइसोमेट्रिक वाला व्यू को हम दिखा देंगे। जैसा हमने नीचे बनाया है वैसा इस पर भी बनाना होगा। तो इस डिस्टेंस को लेकर के यहाँ काटेंगे, साथ ही साथ यहाँ काटेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी को भी लेकर के हम यहाँ काटेंगे। साथ ही साथ इधर से भी काटेंगे, साथ ही साथ यहाँ से काटेंगे। जैसा हमने नीचे किया था वैसा हम ऊपर में भी कर रहे हैं ताकि सेम टू सेम बन जाए। क्योंकि प्रिज्म का जो नीचे का जैसा बेस होता है फेस भी वैसे ही होता है, ऊपर में भी टॉप में भी फेस वैसे ही होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सबों को मिला करके एक हेक्सागोन बनाएंगे। और जो भाग हमें दिख रहा है, जो पार्ट्स हमें दिख रहा है सिर्फ उसी को बनाएंगे। जो पार्ट्स हमें नहीं दिख रहा है उसको हम डॉटेड लाइन में दिखाएंगे।
इस तरह से मिलाते हुए बनाएंगे। ऊपर का फेस हमें पूरा दिखाई देगा। इसलिए हम ऊपर के फेस को पूरा दिखाएंगे। इस तरह से आप देखें, इस तरह से हेक्सागोन बन गया प्रिज्म। अब जो चीज़ है लेकिन दिख नहीं रहा है उसे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में दिखाएंगे। इस तरह से हम डॉटेड लाइन में दिखा देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और जितने मार्क्स का है हमें आराम से मिल जाएंगे। और हाँ, अगर यदि हम इस तरीके से किसी भी पेंटागन का भी बना सकते हैं, हेक्सागोन, सेप्टागोन, ट्रायंगुलर, पिरामिड का भी बना सकते हैं। तो अगला में हम पिरामिड बनाएंगे। तो जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में हम उस तरह से बनाते जाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपना कमेंट ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो पर एक बार पूरा सर्च ज़रूर करें, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए सरल भाषा में बहुत स्टडी करने के बाद वीडियो बनाता हूं, ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं और हर चीज़ का जवाब मिल जाए आपको। तो इस तरह से हम आप जो है देखिए किस तरह से ये जो दिख रहा है उसे मैंने ब्लैक से दिखाया है आउटलाइन के रूप में, और जो चीज़ कंस्ट्रक्शन लाइन है उसे हमने येलो से ग्रीन से दिखाया है। तो इस तरह से देखिए आप, ये हेक्सागोन प्रिज्म बन गया है। हम थोड़ा नज़दीक से इसे देखते हैं। तो ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे।